नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 4 मूर्तियों के बारे में, जिन्हें घर में रखने से बर्बादी और मौत के सिवाय कुछ नहीं हाथ आता। हिंदू धर्म के अनुसार घर में सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग से स्थान बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में जैसे जैसे देवताओं के स्थान बता रखे हैं, लोगों ने वैसे ही अपने घरों में देवी देवताओं को स्थापित कर रखे हैं। आप सभी के घर में देवी देवताओं का मंदिर तो ज़रूर होगा, उसी के साथ उन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीर ज़रूर होगी। सभी के घर में पूजा घर भी ज़रूर बने होंगे, परंतु इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि घर में 4 ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर इन्हें घर में रख दिया जाए तो घर में बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं हाथ आता। घर में सब कुछ आसान रहता है। दोस्तों, हर घर में मंदिर कई तरीके के होते हैं। कुछ घरों में मंदिर छोटे होते हैं तो कई घरों में कई बार देखा गया है कि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं होने पाने के कारण मंदिर ऐसा बनवा देते हैं जिसकी वजह से सिर्फ अशुभ ही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट, किचन, सीढ़ियाँ, घर का मंदिर, ये सब वास्तु दोष से मुक्त होने अति आवश्यक हैं। घर के सारे स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। घर में मंदिर वाला स्थान तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही आज मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें घर में पर स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि मंदिर से जुड़े कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में बिना देखे ही ऐसी ही मंदिर बना लेते हैं, उसका फल आपको बिल्कुल ही नहीं मिलता, उल्टा आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। मंदिर का स्थान घर में बहुत ही खास महत्व रखता है। घर के सुख शांति के लिए मंदिर का स्थान ही नहीं बल्कि उसमें रखी जाने वाली मूर्तियां और उसमें रखी जाने वाली चीज़ें भी उतना ही महत्व रखती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घर की मंदिर को हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। कभी भी मंदिर धूल मिट्टी आदि नहीं चढ़ी होनी चाहिए या फिर गंदगी नहीं आनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में हमेशा रोशनी होना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां ना रखें। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें, मंदिर में कभी भी टूटी मूर्ति ना रखें। आज हम ऐसे 4 देवी देवताओं के बारे में बताएंगे कि उनकी पूजा घर पर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देव हैं भैरव देव। भगवान शिव का ही एक अवतार है। भैरव देव की मूर्ति कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भैरव देव तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, परंतु घर के अंदर भूलकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के बाहर पूजा आप कर सकते हैं। घर के अंदर यदि भैरव देव की पूजा की जाती है तो घर में अनजानी घटना घटित हो जाती है और घर बर्बादी की ओर जाता है। दोस्तों, भैरव देव की मंदिर हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी ऐसी मंदिर के बारे में जो घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो दूसरी मूर्ति है नटराज। हम में से कई लोग हैं जो नटराज की मूर्ति घर में रखते हैं। नटराज की मूर्ति देखने में तो सुंदर लगती है। नटराज मूर्ति भगवान शिव के रुद्र रूप है। फिर भी दोस्तों, नटराज की मूर्ति भूलकर भी घर में ना रखें, क्योंकि दोस्तों नटराज भगवान शिव के रुद्र यानी भगवान शिव के क्रोधित रूप हैं। हम मनुष्य में इतना साहस नहीं कि भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेल सकें, इसलिए भूलकर भी नटराज की मूर्ति घर में ना रखें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में हमेशा अशांति रहती है, सभी को गुस्सा आता है और घर में बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। इसलिए रुद्र रूप को आप घर में बिल्कुल ना रखें। नटराज की मूर्ति आप घर के बाहर रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इनकी पूजा ना करें, बल्कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप इनको घर में ना रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी तीसरी मूर्ति के बारे में। तीसरी मूर्ति है राहु केतु की मूर्ति। घर में राहु और केतु की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु और केतु तीनों अति क्रियाशील ग्रह माने गए हैं। हालांकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, लेकिन राहु केतु पापी ग्रह हैं। अगर आप इन तीनों की पूजा घर में करने को सोच रहे हैं तो आप अपने घर में अशांति को जगह दे रहे हैं। इनकी पूजा से कष्ट तो दूर होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में इनकी पूजा करना वर्जित है। हाँ, घर के बाहर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, पर घर के अंदर इनकी पूजा करने से तमगुण आता है। तमगुण यानी राक्षसी गुण इस घर में अनहोनी घटना होने लगती है। ऐसी अनहोनी घटना होने लगती है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और हमारा हर कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है। इसलिए हमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु और केतु की मूर्ति आप घर पर ना रखें। इसके साथ ही शनि देव की मूर्ति भी ना रखें। हाँ, आप उनकी बाहर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात कर रही हूँ चौथी मूर्ति के बारे में। हम घर में कई बार ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करते हैं, यानी जो देवता शेर की सवारी करते हैं। ये लाना अच्छी बात तो है, लेकिन कुछ शेर का मुख खुला हो तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। सिंह की सवारी किए हुए देवता की मूर्ति ला सकते हैं, परंतु उस मूर्ति में सिंह शांत अवस्था में होना चाहिए। ऐसी कोई मूर्ति घर में ना लाएं जिसमें शेर रुद्र अवस्था में हो, क्योंकि आप अधिकतर मूर्तियों में देखा होगा कि माता शेर पर सवार होती हैं तो वह क्रोध में होती हैं तथा माता का शेर राक्षस का वध कर रहा होता है तथा उसका मुख खुला होता है, और माता का यह रूप रुद्र रूप होता है तथा शेर का भी क्रोधित रूप होता है। ऐसी मूर्ति घर में अशांति और घर का कार्य बिगाड़ने वाली होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, देवता के क्रोध को हम नहीं झेल सकते। दोस्तों आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जब आप घर में भगवान की मूर्ति लाने की सोच रहे हैं तो घर के मंदिर एक ऐसी जगह होती है जिससे घर में शुद्धता का वातावरण उत्पन्न करती है, और अगर ऐसे में हम उस शुभ स्थान को ही अशुभ कर देते हैं तो उस दिन से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः।